अस्सलाम वालेकुम। मैं सबको यही कहूँगी आज एक बात कि आप लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारनी। आप लोगों ने ख़ुद एफ़र्ट्स करने हैं, ख़ुद अपने लिए स्टैंड लेना है, ख़ुद मेहनत करनी है, ख़ुद अपने करियर को चलाना है। कभी किसी पे डिपेंड नहीं करना, कभी किसी और को फाइनेंसर नहीं ढूंढना, ख़ुद का फाइनेंसर ख़ुद बनना है आपने। जैसे मैं ख़ुद अपना फाइनेंसर बनती हूँ, ठीक है ना। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनके लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और एक बहुत बड़ी सी नसीहत है कि कभी किसी पे डिपेंड नहीं करना आप लोगों ने। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा अचानक से प्लान बना मेरा और सुमन का एक दिन पहले कि हम जाते हैं और सैलून के लिए कुछ सामान लेते हैं। हमें वैक्सिंग बेड की नीड थी और कुछ फेशियल्स के भी सामान ख़त्म थे, ब्लो ड्राई के ब्रशेस चाहिए थे, कॉम्स चाहिए थी। तो हम चले सफ़र पे। मैं निकली घर से एक अच्छे से नोट्स के साथ, आप लोगों को नोट दिया और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के गाड़ी स्टार्ट की। और मौसम बहुत रोमांटिक, बहुत पुरसुकून, बहुत पुरअमन था इस्लामाबाद का। और काफ़ी अरसे बाद मैंने इतना एंजॉय किया। आप लोगों की खातिर, आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाया, क्योंकि अब टिकटॉक पे आप लोग इतना पसंद करते हैं माशाल्लाह से कि आप लोग ज़िंदगी को देखना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी किस तरह है। आप लोगों को तो बहुत आसान नज़र आती है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं, इतनी भी ग्लैमराइज नहीं। जितने ग्लैमर आप लोग मुझे देखते हैं, उतनी ग्लैमराइज ज़िंदगी मेरी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव, दुख सुख और परेशानियाँ आती हैं। नज़र इसलिए नज़र भी लगती है और थ्रोट इन्फेक्शन मोस्टली मुझे रहता है, क्योंकि क्लासेस देते हुए भी मुझे बहुत बोलना पड़ता है और घर में भी थोड़ा बहुत टाइम बच्चों को भी देना पड़ता है, फैमिली को भी। यहाँ पर भी बोलने का ही काम। आधे रास्ते में सिमरन को पिक किया और आपने देखा कि सिमरन ने मेरा व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था और मोस्टली मुझे ही शूट कर रही थी। दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ था। सबसे दुआएं लेके निकली थी, अम्मी से, अबू से, फ्रेंड से कि अच्छा सौदा हो, अच्छा सामान मिले। और ये सफ़र पे जाने की खुशी यही थी कि आज अपने 3 साल के गैप के बाद मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही थी, जिनका नाम आकार है। मोस्टली लोग उनको जानते होंगे। खैर, फिर रास्ते में हमने सोचा नाश्ता करके जाते हैं, कुछ खा पी के। तो फिर हम चले गए सेंटोरस और कुछ सामान भी था अल्फते से, वो भी लिया। मिनी सूक है, वहाँ पर भी कुछ शॉपिंग भी की और कुछ पिक्चर्स भी ली हम लोगों ने, वीडियो भी बनाई। फिर उसके बाद हम ऊपर गए और हम लोगों ने कहा कुछ खा पी लें। बस फिर ऊपर जाके हमारे लंच का टाइम हो गया और फिर हम लोगों ने मैंने नेल पेंट लगाया, क्योंकि अल्फता से सामान लिया था तो ट्राई तो करना था। मैंने जिंक कलर का नेल पेंट लिया और फिर जब तक ऑर्डर आ रहा था, मैंने और सिमरन ने अपना थोड़ा सा फ़न किया, बातें की और फिर नेल पेंट लगाया। उसके बाद ऑर्डर आ गया हमारा और बहुत एंजॉय किया हमने। सिमरन ने आप लोगों को सलाम भी किया। यहाँ वो कुछ बोल भी रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत शोर था और म्यूज़िक भी लगा हुआ था। फिर आप लोगों को पता ही है कि रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, वॉल्यूशंस आ जाती हैं, इस वजह से फिर मैंने वॉइस ओवर किया। सिमरन मेरा यहाँ वेट करी थी। मैंने सोचा तो मैं थोड़ा सा तो कैप्चर करूँ ना कि हम सेंटोरस हैं, क्योंकि नीचे भी हमें अल्फता में शॉपिंग करते हुए रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं दी थी। चार्ली एलकेट गई थी, वहाँ से अपने एक शूज़ पसंद किया, लेकिन बड़े महंगे थे, तो वो भी विश लिस्ट में डाल दिया कि नेक्स्ट टाइम लेंगे इंशाल्लाह। नीचे आए ग्राउंड फ्लोर पे तो हमें मैंगो फेस्टिवल मिला। हम लोगों ने घर वालों के लिए मैंगो लिए, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी। तो मैंने चलो एक पैक मैंगो ले लेते हैं, वो बहुत अच्छे थे। आसिफ यार टीटू नाम है मेरा। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान को, और हम इस पूरे फंक्शन को, पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर 100 से ज़्यादा मैंगो वैराइटीज़ हैं, 50 से ज़्यादा जो है ना ग्रोर्स के स्टॉल्स हैं, और ये सारा एक्सपोर्ट क्वालिटी आम है जो हम यहाँ पे ग्रोर्स लेकर आए हैं। और फिर वहाँ कुछ देर गुजारने के बाद उनका इंटरव्यू लिया, बड़े खुश हुए वो। उन्होंने डिस्काउंट भी दिया 500 रुपीज़ का। और फिर उसके बाद हम रवाना हुए पिंडी की तरफ। मुझे जाना था, विक्की से भी मिलना था, बहुत खुशी भी थी, एक्साइटेड भी थी। लेकिन उसके बाद उससे सामान भी हमें लेना था, अपने सैलून का वैक्सिंग बेड लेना था, फेशियल का सामान लेना, दूसरा तीसरा। तो हम लोग रवाना हुए।
راستے میں بہت اچھا تھا. یہ لے ہم پنڈی پہنچے. پنڈی پہنچتے ہی میری فیوریٹ جیپ مجھے نظر آئی اور میں نے اسے روکا اور بلاگ میں لیا اور پھر پنڈی کی طرف روانہ ہو گیا. رش کافی تھا, بہت دیر لگی پہنچنے میں, لیکن پہنچ کے پارکنگ الحمدللہ بہت ہی اچھی جگہ میں ملی. اور یہ جگہ سمرن کو بہت اچھی لگ رہی تھی, اس کو بالکل شاور کی وائبز آ رہی تھی. بہت مزہ آیا شاپنگ کر کے. کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا بلاگ دیکھ کے کیسے لگا, کیا مجھے بلاگز بنانے چاہیے, آپ لوگ میری لائف میں انٹرسٹڈ ہیں کہ نہیں ہے. اور یہ رہا وکی, میرا دوست, میرا بھائی, میرا بیٹا, جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں, میرا بہت ہی اچھا محسن ہے. اسی کی شاپ سے ہمیشہ سلون کا سامان لیتی ہوں میں. یہاں پہ آئے اور ہم نے مری روڈ کی بھی تھوڑی ریکارڈنگ کی آپ لوگوں کے لیے. اور مجھ پہ اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی, اتنی نیند آ رہی تھی, دل چاہ رہا تھا گھر چلی جاؤں. پاؤں میں بھی شدید درد ہو رہا تھا اور بس آہستہ آہستہ کر کے گھر کی طرف آئے. الحمدللہ میں ایک ولاگ بنانا رہ گیا, اس میں کلپ لینا کہ سامان ہم کیا کیا گاڑی میں رکھ کے کس طرح لائے تھے. لیکن چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے دوسرے کلپ بنا لیں گے انشاءاللہ. باقی آپ لوگ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.